हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। केमिस्ट्री क्या है? इस वीडियो में हम सिर्फ जो बेसिक्स है या केमिस्ट्री की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड आल्सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट मटेरियल। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की, विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें ये किसी मैटर, कोई पदार्थ किस चीज़ से बना है और वो जिस चीज़ से बना उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ने की इजाज़त देता है, या पढ़ने का जो रास्ता है वो खोलता है। इट आल्सो डील्स विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मैटर, और इसके साथ साथ यह हमें जो मैटर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या होंगे उनके बारे में पढ़ने के लिए अलाउ करता है। और लॉज गवर्निंग दीज चेंजेस, और वो नियम जो इन बदलावों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। फिर से मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। It is the branch of science which deals with the study of composition of matter and also the physical and chemical properties associated with the different materials. It also deals with the changes taking place in matter and laws governing these changes. ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई या कैसे हुई। तो इसमें जो हमारे इंडिया के जो एक्सपेक्ट्स हैं हम उनके बारे में करेंगे। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। जो इंडियन एक्सपेक्ट है, भारत में जो है केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है उनके बारे में हम ज़्यादा बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, पीपल्स इन एंशियंट इंडिया ऑलरेडी हैड नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमिनन मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंसेज। आज की जो साइंस है उसको हम कहते हैं मॉडर्न साइंस। तो इससे पहले जो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे फिनोमेनन, बहुत सारे कंसेप्ट को जानते थे। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक ऑफ द लाइफ, और उनको उन्होंने लाइफ के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों में इस्तेमाल किया। तो वन बाय वन हम अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से पार्ट्स में उन चीज़ों को, उन केमिस्ट्री के जो एप्लीकेशन हैं उनको उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो सबसे पहला, इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को क्या कहते थे? रसायन शास्त्र, रसतंत्र या फिर रसक्रिया या फिर रस विद्या। देखिए, रस जो है उसी से इनका नाम बना रखा है। आज भी हम रासायनिक विज्ञान के नाम से केमिस्ट्री को जानते हैं। इट इंक्लूड्स मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाई एट्सेट्रा। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी? मेटलर्जी मतलब कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को कैसे निकाला जाता है उनकी खानों से। मेडिसिन, दवाइयाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, कांच, शीशा, और डाइज, अलग अलग रंग जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स जो हैं वो उस टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे। अगला हम देखते हैं, सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो एंड सिंध इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, हड़प्पा जो कि पंजाब में है, यहाँ पे जब तरीके से खुदाई की गई तो ये साबित हो गया कि भारत में केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, खुदाई के दौरान हमें पता चला कि जो बेग्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें जो हैं वहाँ पे हमें मिली। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। ठीक है, और भी जहाँ पे भी खुदाइयाँ होती हैं वहाँ पे भारत में हमें पकी हुई ईंटें मिलती हैं। इट शोज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री, और क्या क्या देखने को मिलता है? पोट्री, पोट्री का मतलब है पोट्स जो होते हैं हमारे, मटके, कलश, जिसको हम कहते हैं पके हुए। विच कैन बी रिगार्डेड एज अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस, वो भी किससे बनाए जाते हैं? केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। कैसे?
उनके अंदर कौन सी मिट्टी किस अनुपात में होगी, उसी के हिसाब से जो है उन पॉट का जो निर्माण है वो किया जा सकता है। इन विच मटेरियल वर मिक्सड मोल्डेड, उनकी जो किस तरीके से उनको मोल्ड करना है, डाई बनानी है उनकी, सब्जेक्टेड टू हीट, कितनी उनको हीट देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़, अलग अलग हीट देने पे अलग अलग तरह के पॉट्स जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। जो आज हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो भी जिप्सम बेस्ड ही सीमेंट है। आपने क्लास 10th में भी जिप्सम के बारे में पढ़ा होगा। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अंदर और क्या क्या होता है, चूना, मिट्टी और थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए हड़प्पन मीन्स फेंसिस ए सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वाज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट। हड़प्पा के जो लोग हैं वो क्या करते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए जो ग्लास जो है वो बना सकते थे, जो डायमंड जैसे दिखते थे, नगीनों जैसे दिखते थे। दे मेल्टेड एंड फोर्स्ड ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स। वो अलग अलग तरह के मेटल्स को मेल्ट कर सकते थे और उनसे अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने कॉपर की जो हार्डनेस है उसको भी क्या किया था, सुधारा था। उसके अंदर टिन या फिर आर्सेनिक मिला के, जिसको आज हम पीतल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ए नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वर फाउंड इन मस्की, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक जगह है मस्की, जहाँ पे हमें 1000 से 900 BCE और हस्तिनापुर और तक्षशिला जो कि नॉर्थ इंडिया में है, इनके 1000 से 200 BCE के दौरान इनके ये नाम थे। ग्लासेस एंड ग्लेजेस वर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड। अलग अलग तरह का ग्लास, देखिए ग्लास जब बनाया जाता तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा, बट उसके अंदर हम कलर ऐड कर सकते हैं। आज जिस टेक्निक से करते हैं, आज से आप ये मानिए कि 3000-4000 साल पहले भी वो उसी टेक्निक से किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अब देखिए वेदों के काल से जो है हमें केमिस्ट्री के या रसायन शास्त्र के होने का सबूत मिलता है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टाइज्ड ड्यूरिंग 1000 से 400 BC। टाइमिंग जो है वो हमें बता दी किस दौरान की बात है। ऋग्वेद में हमें लेखा जोखा मिलता है इस चीज़ का कि लेदर, चमड़ा जो है उसको कैसे सख्त बनाया जाता रहा होगा, और कॉटन, रुई जो है, सूती जो कपड़ा है, उसको कैसे रंग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें नमक बनाने की विधि जो है वो बताई गई है कि समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है पुराने समय में, कितने पुराने समय में भी भारत में पनपी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्केलाइज बेस मेटल्स जो हैं उनके बारे में जो है सुश्रुत संहिता में अच्छे से बताया गया है। द चरक संहिता मेंशन्ड एंशियंट इंडियंस। चरक संहिता में भारतीय लोगों के बारे में बताया गया जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बना चुके थे, नाइट्रिक एसिड बना चुके थे, कॉपर के ऑक्साइड्स बना चुके थे, सेल जो है वो बना चुके थे, टिन जो है वो बना चुके थे, जिंक जो है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और भी बहुत सारी चीज़ों के साल्ट्स जो हैं वो बना चुके थे। उसके बाद है रसोपनिषद। देखिए हमारे भारतीय इतिहास में उपनिषद होते हैं, तो उनमें से एक आपका रस प्लस उपनिषद, रसोपनिषद डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। इसमें हमें गन पाउडर के मिक्सचर के बारे में बताया गया, जो आज हम बंदूक के गोलियों के अंदर जो बारूद डालते हैं उसके बारे में भी हमें भारतीय इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। उपनिषद में, रसोपनिषद में उसको कहा गया है। तमिल टेक्स्ट आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क। तमिल की किताबों में हमें फायरवर्क जो है दिवाली के दिनों में जो हम पटाखे इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने की जो विधि है वो बताई गई है। किसका इस्तेमाल करके? सल्फर, चारकोल, साल्ट पीटर मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट, और मरकरी और कैम्फर। आज भी जो है फायरवर्क्स जो हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का इस्तेमाल करके भी हम बनाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि सल्फर और पोटेशियम इन दोनों का इस्तेमाल करके हम जो है दिवाली के टाइम पे फायरवर्क्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं चक्रपाणी जो है उसने मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज की। इसी चक्रपाणी जी को ही क्रेडिट दिया जाता है सोप की खोज के लिए। सोप मीन्स साबुन की खोज जो है वो किसने की थी? चक्रपाणी में। ही यूज्ड मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है उसने इस्तेमाल किया था, एंड सम अल्केलाइज, और कुछ बेस जो है
जैसे होता है ना एसिड, बेस और साल्ट, तो वो जो बेस है वो इस्तेमाल किए थे इन्होंने साबुन बनाने के लिए। और 18वीं सदी में के शुरुआत में इन्होंने साबुन को बना लिया था। और इसके साथ साथ शैम्पू जो है आज हम यूज़ करते हैं वो भी जो है भारतीय वैज्ञानिकों की ही देन है। उसके बाद है द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस टेस्टिफाई टू ए हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एंशियंट इंडिया। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो कलर किए गए हैं वो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जब उनको किया गया रहा होगा। और उनको लगाने में कोई जो है टेक्निकल चीज़ जो है इस्तेमाल उस समय में नहीं की गई होगी। ऐसा माना जाता है कि उस समय में फूलों, पेड़ों, पत्तों के जो रस हैं उनको इस्तेमाल सिर्फ किया गया था सही अनुपात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मीर बृहत संहिता जो है वो हमें बताती है परफ्यूम्स के बारे में और कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में, रेसिपीज ऑफ हेयर डाइंग, बालों को रंग करने की जो विधि है उसके बारे में, फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिगो, जैसे कि नील के पौधे जो होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, बालों का रंग बदल सकते हैं। ठीक है, आगे जो है आचार्य कनाद था बोर्न इन 600 BC, ओरिजिनली नोम वाज कश्यप, जिसका वास्तविक नाम जो है कश्यप था, वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, जिसने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, इन्होंने ही सबसे पहले हमें ये बताया था कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे से छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। और अब जो इसको हम पढ़ते हैं, इसी थ्योरी को जो है वो दी थी हमें जॉन डाल्टन ने। कब दी थी? 1766 से 1844 जो है वो जॉन डाल्टन का लाइफ पीरियड था। ठीक है, उसके दौरान इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने, उससे 2500 साल पहले परमाणु का जो कंसेप्ट है वो दिया जा चुका था महर्षि कनाद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चरक संहिता द ओल्डेस्ट आयुर्वेद एपिक ऑफ इंडिया, चरक संहिता जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारतीय संहिता का। इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिसमें बीमारियों से का उपचार जो उसके बारे में बताया गया है। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता, और उसमें मेटल के जो पार्टिकल्स हैं उनके आकार को कम करते रहने की जो प्रक्रिया है उसको भी बताया गया है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी, और आज जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोबारा से किया जाता है, किस नाम से? नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए कितने समय पहले भारतीय लोग हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते थे और आज मॉडर्न साइंस में भी इसी चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, बट नाम जो है वो बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था केमिस्ट्री +1 क्लास का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। थैंक यू।